अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मशास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, सांख्य योग आदि आदि बहुत से मार्ग हैं धर्मशास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति के। लेकिन सबसे सरल एवं सुगम साधन क्या है? ईश्वर प्राप्ति के सबसे सरल साधन जो है उस पर हम लोग जरा ध्यान दें। भगवान राघवेंद्र सरकार वनगमन के समय में सेवरी के आश्रम में पधारे और सेवरी जी से जो भी सरल से सरल साधन बताए ईश्वर प्राप्ति के, उस पर जरा हम लोग ध्यान दें, अपना ध्यान आकर्षित किया जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाति सर चौथी भगति अमान, चौथी भगति अमान। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का साथ करना, संतों के पास समय देना, पहुंचना, उनके पास बैठना प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति, संतों के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ भगवान के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में, उनकी कथा के बारे में कुछ श्रवण करवाएंगे। जो हम कथा सुनेंगे संतों के मुखारबिंद से, वो दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना है, तीसरी भक्ति है। जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, उनके आश्रित रहना, उनके चरणान बिंदुओं का स्मरण करते रहना, उनके द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है उसका स्मरण, मंत्र जाप, मन ही मन उसका निरंतर स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति अमान, यानी गुरु से हम किसी चीज़ की आशा न करें कि गुरुदेव भगवान हमें प्रतिष्ठा दे, हमें मान्यता दे, हमें बड़ाई दे। ये सब की आशा छोड़ करके निष्कपट भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करना, उनकी सेवा करना। पांचवी भक्ति जरा ध्यान दें। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दम शील निरत बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सम मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। पांचवी भक्ति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सेवरी से बोले कि हे सेवरी, पंचम भगति सु वेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रकाशित है मेरे भजन का मार्ग, उसका दृढ़ विश्वास पूर्वक उस पर मनन चिंतन, उसका जाप करना। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा,
मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है, हमारे मंत्रों का जाप करना अच्छी तरह से विश्वास करके, क्योंकि विश्वास नहीं होता तो फल नहीं मिलता है, विश्वासम फलदायकम। छठवीं भक्ति छठ दम। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, इंद्रियों के अधीन होकर के उस पर आसक्त नहीं होना है। अपने इंद्रियों को क्या आवश्यकता है, क्या शरीर की आवश्यकता है, क्या समाज की आवश्यकता है, उस पर जरा ध्यान देते हुए, उस पर इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए, छठवीं भक्ति इंद्रियों पर कंट्रोल करना छठवीं भक्ति है। छठ दमशील निरत बहुकर्मा जपत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं भक्ति भगवान बोले कि हे सबरी, सारा संसार हमारे स्वरूप के समान देखना, यह सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि जब भक्त लोग सारे संसार को हमारे समान हमारा ही स्वरूप मानेंगे तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। जब किसी से व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है तो उसकी आत्मा निष्कपट और निष्कलंक हो जाती है, निश्चल आत्मा उसकी हो जाती है, निर्दार, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं। तो ये सातवीं भक्ति है, भगवान के स्वरूप में पूरे संसार को देखना, उनका दर्शन करना। जब हमारा ही पूरा संसार है, मैं ही पूरे संसार में व्याप्त हूँ, तो फिर किसी से राग द्वेष और किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्यों। इस तरह से सातवीं भक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार सेवरी को बताते हैं। फिर आगे आठवीं भक्ति और नवीं भक्ति का प्रकाश डालते हुए आठम जथा लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब विधि चलहि ना मम भरोसे हर सन दीना। मम भरोसे हर सन दीना। आठवीं भक्ति भगवान बोलते हैं, जो भगवत इच्छा अनुसार मिल जाए दैव संयोग बस उस पर संतोष करना। क्योंकि जितना व्यक्ति को मिलना होता है उतना ही मिलता है, लेकिन भाग्य के सहारे किसी को बैठना नहीं चाहिए, अपने निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म पर अधिकार अपना अधिकार है और फल पर तो व्यक्ति का अधिकार होता नहीं। इसलिए आठों जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए भगवत इच्छा अनुसार उस पर अच्छी तरह से संतुष्टि करना। सपने नहीं देखे पर दोषा, और दूसरे व्यक्ति का दोष कभी नहीं देखना चाहिए। दोष देखना है, बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखा जाए, अपने अंतःकरण में देखा जाए कि मैं कितना बुरा हूँ कितना अच्छा हूँ। जिस साधक ने अपने को देखा है उसका सुधार हुआ है, जो दूसरे को देखा तो वह बिगड़ता ही चला गया। जैसा कि बाबा कबीरदास जी बोले, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो दिन खोजे अपना तो मुझसा बुरा न हो। इसलिए दोष देखना है, बुराई देखना है तो अपना देखा जाए। ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति से बड़ी सबसे सरल बन जाना है, किसी भी तरह का छल कपट, मन में विकार इत्यादि ये सब न हो। नवम सरल सब विधि छल हीना मम भरोस ही हर सन दीना। और मेरा भरोसा करना यानी परमात्मा का भरोसा करना है। इस तरह से है सेवरी, यह हमारे समक्ष पहले 9 प्रकार की भक्ति का श्रवण कराया। जीव का इससे कल्याण हो जाता है, उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई और जैसे लोग दोहा सोरठा छंद और ध्यान समाधि अष्टांग योग यह सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नवम सरल सब विधि छलहीना मम भरोस ही हरस नवीना। तो यह अति उत्तम और सरलतम से सरल साधन है ईश्वर प्राप्ति का। नवधा भगति कहाँ तो ही पाई, नवधा भगति कहाँ तो ही पाई। सावधान सुनो धर मन माही,
सुनि धरु मन माही। जैसे